आज जानेंगे कि इन योद्धाओं ने आखिरकार महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया था, क्यों नहीं लड़ा था इन्होंने महाभारत युद्ध। और अब लड़ेंगे चौथा धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र की वो रक्त सनी धरती, आसमान चीख रहा था, एक कटा हुआ सिर था, आंखें खुली थीं और मुस्कुरा रहा था। 5000 साल से इंतजार कर रहा है। वो देख रहा है न सिर्फ महाभारत का अंत, बल्कि चौथे धर्म युद्ध का भयानक आरंभ भी। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी और मालिका में 600 साल पहले ताड़पत्रों पर जो लिखा गया है, कलयुग का अंतिम सबसे विनाशकारी युद्ध, जिसमें भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में होगा। कल्कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उतरेंगे और उनके साथ लौटेंगे वो सारे योद्धा जिन्हें महाभारत ने दरवाज़ा दिखा दिया था। उनके नाम हैं बर्बरीक, युयुत्सु, बलराम, विदुर, उदुपी के राजा, वेदव्यास, संजय, धृतराष्ट्र और रुक्मी। ये सब अब चौथे धर्म युद्ध में कल्कि के साथ खड़े होंगे। इन्होंने महाभारत युद्ध नहीं लड़ा था और ये युद्ध ओडिशा की धरती पर एक वेला युद्ध के रूप में होगा। तो सांसें रोक कर बैठिए, क्योंकि आज हम खोल रहे हैं भविष्य मालिका के अंतिम रहस्य को और महाविनाश के 3 चरणों को, और जगन्नाथ मंदिर के संकेत, कल्कि का जन्म स्थान, समय, तीसरा विश्व युद्ध, 74,000 पूर्व भक्तों की वापसी, पंचसखा की भूमिका और 2032 में सतयुग। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये आपका और मेरे भविष्य का सच्चा खुलासा है। जय कल्कि। तो चलिए शुरू करते हैं इस महारहस्य की यात्रा को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले जानते हैं पहले 3 युद्ध, धर्म युद्धों के बारे में। पुराणों और भविष्य मालिका दोनों में स्पष्ट लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए 3 बार महायुद्ध हो चुका है। पहला धर्म युद्ध हुआ था देवासुर संग्राम, देवता बनाम दैत्य, जो समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए शुरू हुई जंग थी। इंद्र, विष्णु, शिव सब शामिल थे। लाखों दैत्य मारे गए थे, स्वर्ग और पाताल हिल गया था, लेकिन अधर्म फिर भी सिर उठाता रहा। दूसरा युद्ध हुआ था त्रेता युग का, जो राम रावण का युद्ध था। भगवान राम ने 14 साल वनवास के बाद लंका पर चढ़ाई की। वानर सेना विभीषण का साथ मिला। रावण का 10 सिर वाला विशाल रूप और ब्रह्मास्त्र, पूरा युद्ध महीनों तक चला था, लेकिन रावण मरा तो भी अधर्म की जड़ें बाकी रहीं। तीसरा युद्ध हुआ था द्वापर युग का, जो महाभारत था। 18 और चौड़ी सेना, 18 दिन चला युद्ध। भीष्म, द्रोण, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृष्ण का गीता उपदेश, एक योद्धा का वध और अंत में सिर्फ 10-12 बचे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में कई महान योद्धा शामिल ही नहीं हो पाए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? और अब चौथा धर्म युद्ध, जो कलयुग का अंतिम और सबसे विनाशकारी युद्ध होगा। भविष्य मालिका कहती हैं कि जब पाप चरम पर पहुंचेगा, जब चीन + 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे, जब प्राकृतिक आपदाएं धरती को निगल लेगी, तब कल्कि अवतार होगा। ये अब जानते हैं ये नहीं लड़ पाए थे धर्म युद्ध कि कौन कौन से लोग धर्म युद्ध नहीं लड़ पाए थे जो अभी तक हुए थे, और अब चौथा युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अब लौट रहे हैं। पहला है बर्बरीक। खाटू श्याम जी महाभारत के शुरू में ही 17 साल का लड़का आया, जो कि था नाम बर्बरीक, जो भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। भगवान शिव से प्रसन्न होकर उसे 3 बाण मिले थे। पहला बाण पूरे दुश्मन को नष्ट कर सकता था, दूसरा बाण से अपने पक्ष के घायलों को बचा लेता था, तीसरा पूरा युद्ध का नक्शा बदल दे सकता था। कृष्ण ने पूछा, तुम किसकी तरफ हो? बर्बरीक बोला, जो कमज़ोर है उसी की तरफ हूँ। कृष्ण ने कहा, मुझे अपना सिर दान दे दो। बर्बरीक ने बिना हिचक के सिर काट कर दे दिया। उसका सिर पेड़ पर लटका दिया गया और पूरे 18 दिन तक युद्ध देखता रहा। भविष्य मालिका का रहस्य कहता है कि कल्कि के चौथे युद्ध में बर्बरीक का सिर वापस जुड़ेगा। वो 3 बाणों के साथ कल्कि की दाहिनी तरफ खड़े होंगे और एक झटके में लाखों म्लेच्छ सेना को नष्ट कर देंगे। दूसरे हैं योद्धा युयुत्सु, जो कौरव सेना का सौतेला भाई था, धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी से जन्मा था।
कौरव उसे दासी पुत्र कहकर अपमान करते थे। महाभारत के पहले दिन ही दुर्योधन को छोड़कर पांडवों का साथ दिया था। युधिष्ठिर ने उसे हथियारों और रसद की व्यवस्था सौंप दी थी। वो मैदान में तलवार नहीं चला पाया। भविष्य मालिका में उसका रहस्य बताता है कि कल्कि की सेना का सेनापति बनेगा, कौरवों का पुराना अपमान चुकाएगा। तीसरे योद्धा हैं बलराम, कृष्ण के बड़े भाई। बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा सिखाई थी। युद्ध शुरू होते ही वो बोले थे कि मैं भाई भाई की लड़ाई नहीं देख सकता, इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। शेषनाग अवतार में बलराम कल्कि के साथ लौटेंगे। उनकी गदा से पापियों का संहार होगा। चौथे योद्धा हैं विदुर, जो कि हस्तिनापुर के मंत्री थे महाभारत में और अब धर्म संकट में फंसे हैं कि किसकी तरफ लड़ें। जब हस्तिनापुर के मंत्री थे, भतीजे या भाई युद्ध से इसलिए दूर रहे। अब भविष्य मालिका में उनका रहस्य है कि कल्कि के सलाहकार के रूप में विदुर जन्म लेंगे। पांचवा है उडुपी के राजा। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का भोजन का प्रबंध किया था। उन्होंने खुद युद्ध में नहीं शामिल हुए थे। कल्कि की विशाल सेना को अन्न देकर कलयुग में उनका साथ देंगे। चौथे हैं वेद व्यास, जो कि कौरव पांडव दोनों पक्ष को शिक्षा दी थी महाभारत के युद्ध में, और उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा था और ये महाभारत युद्ध से दूर रहे थे। भविष्य मालिका में बताया गया है कि ये नया धर्म लिखेंगे। सातवें हैं संजय, जो दिव्य दृष्टि से जिन्होंने महाभारत युद्ध को पूरा देखा था, जो धृतराष्ट्र को सुनाया था और युद्ध खुद नहीं लड़े थे। अब कलयुग में कल्कि को भी लाइव वर्णन देंगे और तलवार भी उठाएंगे। आठवें हैं धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन थे। नेत्रहीन होने के कारण युद्ध नहीं लड़े थे। भविष्य में ये उनकी आंखें खुलेंगी और वे अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। नौवें हैं रुक्मी, जो रुक्मणी के भाई थे। सेखी बघारने की आदत थी, किसी पक्ष में ना शामिल नहीं किया गया था। अब कलयुग में अपनी गलती सुधार कर सबसे आगे लड़ेंगे। भविष्य मालिका के अंतिम रहस्य के बारे में जानते हैं और कल्कि अवतार की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों के बारे में। संत अच्युतानंद दास जी, जो कि पंच सखा में से एक हैं, ने जगन्नाथ जी के आदेश पर भविष्य मालिका लिखी, जिसमें 1,85,000 ग्रंथों का संग्रह है। भविष्य मालिका के 3 चरण हैं। पहले चरण में आता है कलयुग अंत, जो कि 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल बचा है। 2025-26 में संकेत मिलेंगे महाविनाश, 64 महामारियाँ आएंगी, 16-17 रिएक्टर भूकंप आएंगे, 7 दिन अंधेरा रहेगा, सूर्य पश्चिम में उगेगा, 100 करोड़ मौत होंगी। सतयुग 2032 से शुरू होगा, अखंड भारत बनेगा और धर्म की स्थापना पूरा होगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमय संकेत जो कि आज हो रहे हैं, उनको जानते हैं। कल्पवट की डाली का टूटना, रत्नचंदा में आग लगना, ध्वजा गिरना, नीले चक्र पर चील का आना। ये सब कहते हैं कि जगन्नाथ नीलाचल छोड़कर कल्कि रूप में आ रहे हैं। अब जानते हैं कल्कि अवतार की पूरी भविष्यवाणियाँ। जन्म होगा संभल ग्राम, जो कि जाजपुर उड़ीसा में है, या संभल में, विष्णु यश ब्राह्मण के घर। समय होगा 2025 और 32 के बीच का। रूप होगा सफ़ेद, घोड़ा लिए होंगे, तलवार लिए होंगे और अग्नि जैसा तेज होगा। उनका मिशन होगा म्लेच्छ संसार, तीसरा विश्व युद्ध में भारत की रक्षा करना। उनके साथी होंगे पंचसखा, 64 योगिनियाँ, 14,000 पूर्व भक्त और महाभारत योद्धाओं का पुनर्जन्म। महाभारत का एक बेला युद्ध अधूरा था, जो कि अब ओडिशा में कलयुग में पूरा होगा। सभी योद्धा पुनर्जन्म लेकर नारायणी सेना बनाएंगे। 74,000 भक्त एक साथ जन्म लेंगे। त्रिकाल संध्या की जाएगी, भागवत पढ़ी जाएगी, माधव नाम जपेंगे और बोला जाएगा कि बचो। दोस्तों, भविष्य मालिका की हर भविष्यवाणी सच हो रही है। तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन से योद्धा की सबसे चौंकाने वाली रहस्यवाणी लगी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही
जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय कल्की भगवान, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।